हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विद्युत विभव क्या होता है और साथ ही में स्टूडेंट विद्युत विभव के मात्रक और इसके फार्मूले के बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखें कि विद्युत विभव होता क्या है। मैं आपको परिभाषा के साथ साथ चित्र भी बनाऊंगा और समझाऊंगा अच्छी तरह से, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत विभव, यानी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा नहीं समझ में आया स्टूडेंट, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट एकांक धन आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, वो भी किसी भी बिंदु तक हम लोग ला देंगे। यही जो प्रक्रिया रहेगी, इसको लाने में जो कार्य किया जाएगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। जैसे मानकर चलिए स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जैसे आवेश है तो आवेश आपको तो पता है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता क्या, उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ। आप सभी ने चुंबक तो देखे होंगे। चुंबक क्या करता है, किसी लोहे या फिर लोहे से बनी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, या कील हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है चुंबक और ये है कील। जब मैंने कील को यहाँ पे रखा तो इस चुंबक ने क्या किया, इस कील को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इस चुंबक को यहाँ पे रखा, इस कील को थोड़ा सा कुछ दूर पे रखा, तो यह क्या कर रहा है कि ये चुंबक इस कील को अब अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं वही थोड़ा सा पास रखूं तो अभी अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दूर रखता हूं तो यही चुंबक इस कील को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जितना दूर तक ये चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहां तक उस चुंबक का प्रभाव है, यानी कि वहां तक की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उससे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार से होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि कोई आवेश है, उसके द्वारा आवेश उत्पन्न किया गया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया। अब विद्युत क्षेत्र क्या है कि जहां तक उसके अंदर कोई भी वस्तु आएगी तो उसके अंदर उसका प्रभाव, आवेश का जो प्रभाव है दिखता है, वही होता है विद्युत क्षेत्र। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है जो कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो मैं यहाँ पे आवेश लिख देता हूँ। ये जो विद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न किया गया। अब करना क्या है कि एकांक धन आवेश को, कैसा आवेश है स्टूडेंट, एकांक धन आवेश है, कोई एकांक धन आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना है। यानी कोई आवेश है जो कि बहुत दूर, यानी कि अनंत दूरी पर स्थित है। तो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है अनंत पे, यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु में जैसे आवेश स्थित है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये आवेश अनंत पे स्थित है। अब इस आवेश को क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, किसी बिंदु पर ला दीजिए। मान लीजिए कि मुझे यहीं पे लाना है, यहाँ पे बिंदु ए है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, जिसे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे एकांक धन आवेश है। अब इस एकांक धन आवेश को ये विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो इस एकांक धन आवेश को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी कार्य किया गया होगा वही विद्युत विभव कहलाता है स्टूडेंट। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग मिला देते हैं, थोड़ा सा इंची नहीं मेरे पास है, मैं पेन से ही मिला देता हूँ। हो गया स्टूडेंट। अब क्या है, एकांक धन आवेश को, अब देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से परिभाषा बता रहा हूँ। एकांक धन आवेश को अनंत से, यह कहाँ स्थित है, तो ये अनंत पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, तो अनंत पे स्थित है।
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। स्टूडेंट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब विद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? तो V से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है विद्युत विभव का। तो जैसे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान समझिएगा कि हम लोग इस आवेश को यानी Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हम लोग मान लेते हैं कि W कार्य किया जाना होगा, यानी कि W कार्य किया गया होगा। यानी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में W जूल का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे विभव क्या होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग अगर चलिए स्टूडेंट मैं आपको लिख के बताता हूँ कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो विद्युत विभव, यानी कि तो विद्युत विभव क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि विद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पे विद्युत विभव जो होगा स्टूडेंट V बराबर हो जाएगा स्टूडेंट W/Q। अब देखिए मैं आपको इस फार्मूले के माध्यम से एक बार फिर से परिभाषा को बता देता हूँ। अब देखिए कैसे यहाँ से फार्मूले से याद किया जाएगा कि Q कूलाम आवेश को, या तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश, तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इतनी बार मैं आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट कि आपको तो परिभाषा ऐसे ही अब याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इस फार्मूले को निकालने के लिए मुझे इसे लिखने की थोड़ी सी जरूरत पड़ गई। क्या कि यदि Q कूलाम आवेश को, आवेश कैसा हो, Q कूलाम आवेश हो, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो, तो विद्युत विभव क्या होगा? तो विद्युत विभव को ऊपर ही मैंने बता दिया कि V से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभव यानी V बराबर W/Q होगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पे एक W है और यहाँ पे एक क्या है, Q है। V तो पता ही है कि विद्युत विभव, तो W कार्य है और यहाँ पे जो Q है ये आवेश है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट? परिभाषा और इसका जो फार्मूला है दोनों ही आपको याद हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं। वे क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट इसके मात्रक से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक होता क्या है। तो देखिए विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक। अब विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो स्टूडेंट विद्युत विभव का दो मात्रक होता है, एक जो कि इसके फार्मूले से निकल कर आता है, एक जो इसका रहता है। तो चलिए दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो विद्युत विभव का मात्रक स्टूडेंट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है।
या फिर स्टूडेंट एक और होता है जो कि इसके फार्मूले से निकल कर आता है। अब देखिए कैसे, अब बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो W है ना इससे कार्य बोला जाता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा जूल। इस बटे को हम लोग प्रति के रूप में लगाएंगे, और आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, तो कूलाम होता है, कूलाम। तो यहाँ पे देखिए इसका विद्युत विभव का दो फार्मूला निकल कर आ गया, या तो फिर वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। अब ये जूल प्रति कूलाम कहाँ से आया है, तो इसके फार्मूले से आया है, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, बटे को हम लोग प्रति के रूप में लिखते हैं, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा स्टूडेंट, वह क्या बन सकता है, तो वह यह है कि विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है स्टूडेंट, तो मैं बता दूं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में जरूर आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।